ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे परसेंटेज चल रहा था, ठीक है। परसेंटेज में चलेगा आज आय, इनकम, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, आय और व्यय से। क्लियर। तो परसेंटेज, तो इसमें मैं पहले क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। अजय ने अपने वेतन का 25%, ठीक है, 25% घर के किराए पर, ठीक है, 5% खाद्यान्न पर, 15% क्या किया, यात्रा पर खर्च किया, ठीक है, यात्रा पर 10% कपड़ों पर खर्च करता है, ठीक है, तथा 27,000 की बचत करता है। तो अजय की मासिक आय क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, हम मान लेते हैं अजय की आय जो होगी क्या होगी, 100% होगी, ठीक है। आय जो होगा, आय वो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में समझ लेना कि जैसे 100%, ठीक है, जैसे इसमें बोल दिया, समझने की कोशिश करना, आय हो जाती है 100%, ठीक है। इसी में समझने की कोशिश करना, अगर ब्याह बोल देगी खर्च जो हो, खर्च, ठीक है, 30% हो तो 30% है, तो बचत कितनी होगी, ठीक है। तो बचत कितनी हो जाएगी, सेविंग्स कितनी हो जाएगी हमारी, सेविंग्स हो जाएगी 70%, ठीक है। 70% की वो क्या करेगा, बचत करेगा, ठीक है। और खर्च कितना है, 30%, ठीक है। तो इसी हिसाब से लेके चलेंगे, ठीक है। आय और व्यय को 100 के हिसाब से देखेंगे। क्लियर, 100 के ही रूप में लेके चलेंगे। अब चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अजय अपने वेतन का घर के किराए पर, ठीक है, घर के किराए पर घर के लिए कितना देता है, 25%। क्लियर। और इसमें देखना एक चीज़ बोल नहीं रहा है, यहाँ पे देखना शेष नहीं बोल रहा है, ठीक है। 25% यूज कर रहा है, ठीक है। और 5% क्या कर रहा है, खाद्यान्न पर, खाद्यान्न पर, ठीक है, कितना, 5%। और 15% यात्रा पर, यात्रा पर कितना कर रहा है, 15%। क्लियर। और 10% क्या करता है, कपड़ों पर खर्च करता है, कपड़ों पर कितना करता है, 10%, ठीक है। अब इन सबको क्या करना है, मुझे सारे को ऐसे ही एज इट इज इसको क्या कर लेना है, हमको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कितना हो जाएगा, 5 से 15, 5 हो जाएगा यहाँ पे, कैरी 1। क्लियर, 2 3 4 1 5। क्लियर। तो यहाँ पे कितना आ गया, 55% टोटल क्या करता है, वो खर्च करता है, ठीक है। 55% क्या कर देता है, वो खर्च करता है। ये आ गया हमारा टोटल खर्च निकल गया, ठीक है। सबको ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल खर्च आ जाएगा। टोटल खर्च कितना हो गया, 55% दिख रहा है। 25 5 30 हो जाएगा, 15 45, 45 10 55। क्लियर। तो 55% हमारा क्या हो गया, खर्च हो गया। तो हमारे पास कितना इनकम है, 100% इनकम है। 100 में अगर 55% क्या हो गया, खर्च हो गया, तो बचेगा कितना हमारा, तो 100 में से अगर 55 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 9 तो 5 गया तो 4। क्लियर। 45% ये तो हमारा क्या करता है, इतना सेविंग्स करता है, ठीक है, बचत करता है, क्या करता है, बचत। और इतना 55% क्या किया उसने, खर्च कर दिया, किस में, घर लेने में, ठीक है, घर का किराया देने में, खाद्यान्न में, यात्रा में, ठीक है, और कपड़े में। ये इसका महीने का इतना खर्च हो गया, ठीक है। अब उसने क्या किया, 45% बचत किया। 45% बचत यहाँ पे बता रहा है, और यहाँ पे कितना बोल रहा है वो, 27%। अब ये जो 45% है क्या 27% के इक्वल होगा, ठीक है। 45% जो है वो किसके इक्वल होगा, 27% के, नहीं 27,000 के, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, अजय की मासिक आय कितनी है, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। 100% की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लिख लेंगे। 100% इजकल टू क्या हो जाएगा, देखना, 27,000 इंटू 100 अपॉन 45, ठीक है। अब 45 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देख रहे हैं कितने से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से पहले काटते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 9 45। क्लियर।
और यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी 10। क्लियर। तो 9 है तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6, ठीक है। कितना, 60,000, 60,000, ठीक है। कितना आ जाएगा, 60,000 क्या हो जाएगा, 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 60,000, ठीक है, या 60,000। तो अजय का मासिक आय कितना हो जाएगा, मासिक आय कितना हो जाएगा, 60,000। मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या है, एक्यूरेट है, ठीक है, सही है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आसानी से, और यहाँ पे इस तरीके में डायरेक्ट आसानी हो जाती है सॉल्व करने में, ठीक है। चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है कि राम अपनी आय का 20%, ठीक है, घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करता है, ठीक है। 20% क्या है, 100 तो उसकी आय हो गई, ठीक है, मान के चलते हैं। तो 20 क्या किया उसने, खर्च किया किस पे, घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च किया, घरेलू, ठीक, घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च किया। और तो इसके पास कितना बचा, 100 था तो 20 माइनस हुआ तो कितना बचेगा, 80% बचेगा। तो बोल रहा है यहाँ पे शेष का, अब क्या बोल रहा है कि अब इसमें से 100 में से नहीं लेना है मुझे, ठीक है। अब 100 में से नहीं, अब कितना बचा है शेष, 80 बचा हुआ। तो 80 में कितना बोल रहा है, 15% पुस्तकों पर, ठीक है। अब 15% यहाँ पे क्या कर रहा है, तो इसका 15% कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 नहीं 15, 5 दूनी 10, ठीक है। 15 को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/20। क्लियर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 चौक 80, ठीक है, और 4 3 12। तो 12% क्या किया, इसमें ख़त्म हो गया, ठीक है। अब कितना बचा यहाँ पे, 12 ख़त्म हुआ तो बचेगा यहाँ पे, देखना 80 में से 12 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, 12, तो 10 8 और 7 में से 6, 68%, ठीक है। अब 68% क्या बोल रहा है, शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी बोल रहा है कि 30%, इसका 30% क्या है, वो कपड़ों पर खर्च करता है। 30% क्या करता है, कपड़ों पर खर्च करता है, मतलब 30% कितना हो जाएगा, 0.3, ठीक है। अब 0.3 का इसमें गुणा कर देंगे, 0.3 का गुणा करेंगे तो 3 8 24 की 4, क्लियर, और 3 8 24 की 4 कैरी 2, 3 6 18, 18 3 8 24, 2 बचा था ना कैरी, और यहाँ पे 3 6 18, 18 2 20, ठीक है। तो 20.4, ठीक है, इतना खर्च करता है किसमें, कपड़ों पर, ठीक है। 30% है ना, तो ये खर्च कर दिया कपड़ों पर, कपड़ों पर। अब यहाँ पे कितना बचेगा, इतना खर्च कर दिया तो कितना बचेगा उसके पास, देखना, इतना माइनस करना पड़ेगा ना, 68 में इतना माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से देखना 68 बचा था, तो 68, तो यहाँ पे 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 पॉइंट में, और यहाँ पे 7 और 2 माइनस किए तो 4, 47.6% क्या हो रहा है, बच रहा है, ठीक है। इतना क्या है, बचत हो रही है, क्लियर। तो यहाँ पे देखना आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20%, क्वेश्चन को आसानी से पहले समझ लेना कि 20% घरेलू खर्च किया 20%, तो बचा कितना, उसके पास 80%, ठीक है। अब 80% मतलब 80% मतलब जो बचा है उसका शेष आय मतलब जो बचा हुआ है, ठीक है। 15% पुस्तकों पर, तो 80 का यहाँ पे देख लेना, 80 का हमने क्या किया, 15% निकाल दिया, ठीक है, 15/100, क्लियर। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 3 15, 5 दूनी 10, और 2 चौके 8, 4 3 12, तो 12% क्या हुआ, खर्च हो गया यहाँ पे, किस पे, 12% के किस पे खर्च हुआ, पुस्तकों पर, ठीक है, पुस्तकों पर 12% का खर्च हुआ पुस्तकों पर, तथा शेष आय का 30%। अब जो बचेगा इसमें 12%, 12 मतलब 80 में से 12 को माइनस किए तो कितना बचा,
68%, ठीक है। 68 में क्या करेंगे, 30% खपड़ों पर, 30% इसका 30% करेंगे, 30/100 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो यहाँ पॉइंट उठ के यहाँ पॉइंट लगा दिए थे, ठीक है। तो वही पॉइंट में आंसर आ रहा था, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा कैसे कर रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास कितना बच रहा है लास्ट में, 47.6 इज इक्वल टू परसेंट इज इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पे। तो उसके पास इतने बचते हैं, ठीक है। लास्ट में उसने इतना बचत की है, ठीक है, 9,552, ठीक है। 9,552 इतने की उसने बचत की है। तो हमें बताना है कि उसकी मासिक आय कितनी है। मासिक आय मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। तो 100% यहाँ से कितना हो जाएगा, 100% इज इक्वल टू 9520 इंटू 100/47.6, ठीक है, परसेंट। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हटेगा तो ये 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये कितनी बार में कटेगा, 2 बार में देख रहे हैं कट जाएगा। 2 छंग 12 की 2, 2 सत्ते 14 1 15, 2 चौके 8 1 9। तो देख रहे हैं 2 बार में कट गया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 20। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 20,000, ठीक है। तो उसकी आय कितनी हो जाएगी, इनकम ही हमारी क्या हो जाएगी, इनकम। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, ठीक है। इसी तरीके से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे, क्लियर। यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। या तो हम इसको फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते थे, जैसे यहाँ पे 20% बोला था, ठीक है। 20% क्या बोला, घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करता है, ठीक है, 20%। तो 20% इज इक्वल टू फ्रैक्शन में 1/5, ठीक है। तो यहाँ पे हम टोटल आय मान के चलेंगे, हम क्या मान के चलेंगे, टोटल आय हो जाएगा 5, ठीक है। टोटल इनकम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे खर्च किया तो 1 खर्च किया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब 4 का क्या करते, 3% निकाल देते, 30% निकालते, 15% पहले निकालते, ठीक है। 15% मतलब 3/20, 4 का 3/20 करते, क्लियर। इस हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर, चलते हैं देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करती है, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन के थ्रू करने की कोशिश करेंगे एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 20% है, 20% दिया हुआ है। तो 20% को हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो 155 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 5 क्या हो जाएगा, इसका इनकम हो जाएगा, आय हो जाएगा, ठीक है। आय कितनी हो जाएगी, 5। और खर्च कितना किया उसने, खर्च 1 किया। तो बचत कितना है उसके पास, 4 की बचत हुई, ठीक है। तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। अब शेष का कितने से, 4 से मतलब है कि 4 जो बचा हुआ है इसमें क्या होता है, उसमें 70% क्या है, घरेलू मदों पर। तो 4 का 70% कितना हो जाएगा, 4 का 7 बटे कितना हो जाता है, 70%, क्लियर। तो 0.7 चेंज कर लेंगे तो 0.7 नीचे 0 तो ये 0.7, 7 चौक 28, 2.8, क्लियर। 2.8 क्या हो गया, खर्च हो गया। तो यहाँ पे कितना बचेगा, वो सही है ना, 7 चौक 28, 2.8 खर्च हुआ। तो बचेगा यहाँ पे 2, 10 में से 8 गए, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गए 2 बचेगा। और कितना बचा यहाँ पे, 4, 3 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो कितना आ जाएगा, 1.2, क्लियर, 1.2। तो 1.2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे कितना बचत होता है, लास्ट में 3600 की बचत करती है, ठीक है, 3600, क्लियर, 3600। तो यहाँ पे 1.2 की वैल्यू इतनी है, तो कितने की वैल्यू निकालनी है मुझे, कुल आय निकालनी है, तो 5 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3600 इंटू 5 अपॉन कितना हो जाएगा 12, ठीक है 1.2। तो 1.2 से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है 12 एकम 12, 12 तेईं 36, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 तेईं 15, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15,000। क्लियर। तो यही हमारी क्या हो जाएगी आय हो जाएगी या इनकम हो जाएगी, ठीक है आय या इनकम। क्लियर। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उस तरह भी कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शन में चेंज करके भी देख लिए। अब यहाँ पे छोटी छोटी कैलकुलेशन है, इसको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 7/70% था, 70% को हम क्या लिख सकते हैं 0.7, ठीक है डायरेक्ट, ठीक है। क्लियर। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20%, ठीक है 20% अपने बड़े पुत्र को दिया तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दिया। शेष बची हुई राशि का 10% उन्होंने ट्रस्ट को दिया। इस प्रकार उसके पास लास्ट में इतना बचा, तो उसकी आय कितनी थी, ठीक है, ये मुझे बताना है। तो यहाँ पे हम परसेंटेज लेके चलते हैं, 100% हुआ, ठीक है। 20% क्या किया उसने, अपने पुत्र को दे दिया, बड़े पुत्र को दे दिया कितना 30%, 20%। क्लियर। तो अब उसके पास कितना बचा 80 बचा, ठीक है 80% बचा। अब 80 में क्या किया उसने, 80 में कितना दिया, छोटे बेटे को 30% दे दिया, तो 80 का 30% निकाल लेना, कितना हो जाएगा 0.3, ठीक है 0.3। तो 8 त्रिक 24, 24%, ठीक है 24% क्या किया उसने छोटे पुत्र को दे दिया। क्लियर। और इधर कितना बचेगा, जब 24% दे दिया तो यहाँ पे 10 4 गया तो 6 और 7 2 5 बचेगा 56%, ठीक है 56% क्या होगा बचत होगा। और शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया, ठीक है। अब इसमें से भी क्या किया उसने, एक ट्रस्ट में 10% दे दिया, 10% मतलब 0.1, तो 56 एकम तो 0.1 कितना हो जाएगा 5 सही कर रहे हैं यहाँ पे देख लेना, 30% 80 इंटू 30/100 0, 8 तक 24 सही है। 24% 80 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 2 गई 5, ठीक है। अब 10% यहाँ पे करना है काउंट, 10% तो 0.10 हो गया। क्लियर। 0.10 मतलब 0.1, तो 56 एकम 56, तो यहाँ पे हो जाएगा 5.6, 5.6। क्लियर। तो यहाँ पे कितना बचेगा 5.6 माइनस होगा तो यहाँ पे 6 तो 4। क्लियर। और 0.5 में से 5 माइनस होगा 0। क्लियर। और लास्ट में 5 50.4। तो ये तो दे दिया ट्रस्ट में, ये दे दिया बड़े पुत्र को, ठीक है बड़े पुत्र को 20%, छोटे पुत्र को दिया 24%, ठीक है। शेष का 30% क्या दिया, 30% दिया ना छोटे पुत्र को, तो बचा उसके पास कितना 56% बचा, ठीक है अभी भी। अब उसमें से क्या किया 10% क्या दे दिया ट्रस्ट में दे दिया, तो 50.4, ठीक है 50.4% क्या हुआ बचा उसके पास, तो मतलब 10,080, ठीक है इतना रुपये बचा। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, तो उसकी आया तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 10,080 इंटू 100 अपॉन 50.4, तो यहाँ से 0 बढ़ेगा तो ऊपर 0 जाएगा। तो अब देखना है यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, ठीक है गलती तो नहीं हो रही है कहीं, देखते हैं करने के बाद पता चल जाएगा। अभी 4, तो यहाँ पे देखेंगे 4, तो 2 बार में देखते हैं कट जाते हैं, 4 दूनी 8 0
4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो यहाँ पे कितने से कट जाएगा ये देखते हैं। 2 से काटते हैं पहले। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, क्लियर। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 0, 2 चौके 8, 0। तो इतना वैल्यू कितने में आएगा यहाँ पे, कितनी बार जाने पे, 2 बार जाने पे, 2 बार। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 की 0, 2 दूनी 4 1 5, तो ये हो गया 20 बार 20। तो यहाँ से आ जाएगा 100% की वैल्यू कितनी आ गई देखना। 100% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 20,000, ठीक है, 20,000। थोड़ा यहाँ पे काटने में दिक्कत हो गई थी। दिक्कत क्या हुई, कट गई, ठीक है, पूर्णतः क्या हो गई, वैल्यू कट गई है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा सीधे, यहाँ पे हम गलती कर रहे थे, यहाँ पे 2 बार में कट जा रहा था, ठीक है। 4 दूनी 8 कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे 4 पंचे 20 कर दे रहे थे, 4 से ही गुणा कर दे रहे थे, जबकि यहाँ पे करना था 2 से गुणा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कट जाता है यहाँ पे। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। इसी तरीके से इसको कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो चीज़ें आसानी होंगी समझने में, क्लियर। और इसको फ्रैक्शन के थ्रू भी कर सकते थे। तो चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दे रखा है फिर आधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, ठीक है। अब यहाँ पे शेष नहीं बोलना है ना, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको एक लिस्ट बनाएंगे। तो 40% क्या किया, भोजन पर खर्च किया, भोजन पर। 20% मकान के किराए पर, मकान। 20%, 10% मनोरंजन, मनोरंजन। 10% तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है, परिवहन। परिवहन में कितना, 10%, क्लियर। और यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है, ठीक है। तो आप पहले तो खर्च देख लेते हैं, खर्च कितना हो गया, टोटल खर्च कितना हो गया, 20, 60, 60, 20, 60, 20 कितना हो जाएगा, 60, 20, 80। तो 80% तो उसने खर्च कर दिया, ठीक है। 80% उसने एक्सपेंड कर दिया, तो बचेगा कितना उसके पास, 20%, ठीक है। 100 पे लेके चलेंगे तो 100, ठीक है। 100% टोटल इनकम होती है। 100 में उसने क्या किया, 80% खर्च किया, तो बचेगा कितना, 20%, ठीक है। और 20% यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, 1500 के, क्लियर। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे तो निकल जाएगा। तो 1500 गुणे 100 बटा 20, 20 पंचे 100, 15 पचे 75, 7500, क्लियर। 7500। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल इनकम हो जाएगा, ठीक है। मासिक आय कितना पूछ रहा तो 7500 आ जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से इस सारे क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हमारे पास क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 40% भोजन पर, ठीक है, 40% भोजन पर। अलग तरीका, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, क्लियर। तो 100% मान लेते हैं, तो उसकी वेतन कितनी है, 100% है, ठीक है। 40% भोजन पर उसने खर्च कर दिया, तो 40% जब भोजन पे खर्च किया, किस पे, भोजन पे, तो बचेगा कितना उसके पास, 60% बचा। 40% खर्च किया तो 60% उसके पास बचेगा, क्लियर। 1/3 परिवहन पर व्यय करता है, ठीक है। अब इसका क्या करेगा, 1/3 परिवहन पर खर्च कर देगा। जब 1/3 परिवहन पे खर्च करेगा, 3 दूनी 6, फिर कितना हुआ, 20% जब खर्च किया तो बचेगा कितना, 40%, ठीक है, 40%, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ना जो बोल रहा है, ठीक है। लैंग्वेज सही होनी चाहिए। यदि शेष यदि वह 4500 रुपये, ठीक है, जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है, ठीक है।
शेष रहने वाली आधे के बराबर है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, शेष का मतलब क्या है, शेष हमारा कितना है 40%। 40% क्या आधा करेंगे तो कितना, कितने के बराबर है, 4500 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब इसने के आधे के बराबर है तो हम इसका अगर दोना कर दें या 40% को आधा कर दें। क्लियर, तो जब 40% का आधा करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 20%। 20% बराबर कितना हो जाएगा, 4500 रुपये। ठीक है, अब मुझे बताना है कि मासिक बचत करता हो तो मतलब यही बचत है। ठीक है, उसका जो आधे के बराबर है तो वही बचत है, मासिक बचत है, तो उसका मासिक वेतन मुझे 100% की वैल्यू चाहिए। क्लियर, तो 100% देखना है यहाँ पे, 100% लाने के लिए 5 से यहाँ पे गुणा कर दे तो 100% आ जाएगा, 20 पंचे 100। क्लियर, इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो 5 से यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा तो 00, 55 25 की 5, 5 चौक 20, 2 22, तो हमारा 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22,500। तो इनकम कितनी हो जाएगी, इनकम हो जाएगी 22,500 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज समझेंगे परसेंटेज में तो क्वेश्चन क्या होता है आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, अभी थोड़ा सा परीक्षा से लेके संबंधित कुछ क्वेश्चन है, हम इसको देखेंगे फेल एंड पास से। ठीक है, तो एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए तथा पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6% अधिक अंक प्राप्त किया। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन लेके चलेंगे, न्यूनतम अंक। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ठीक है, इसमें न्यूनतम अंक लेके चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, न्यूनतम अंक लाने के लिए दोनों को तुलना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूनतम अंक मान लेते हैं, न्यूनतम अंक बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का न्यूनतम अंक ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है 30% अंक प्राप्त करता है, तो इसे सेम ऐसे लिख लेंगे। अब उसमें नहीं कि कुछ माने यहाँ पे किसी प्रत्याशी पहले पूर्णांक माने फिर उसमें से 30% करें। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, 30% ही ले लेंगे कि 30% अंक प्राप्त किया। ठीक है, किए और वह कितने से फेल हो गया, 6 अंकों से फेल हो गया। अगर 6 अंक से फेल हुआ तो मतलब इसने अगर 6 अंक प्राप्त किए होते, ठीक है, तो ये पास होता। तो न्यूनतम अंक कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर +6 कर दें तो ये न्यूनतम अंक के करीब पहुँच जाएगा। क्लियर, पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, 6 अंक कम है, 30% अंक उसने प्राप्त किया, लेकिन उसने क्या किया, 6% अंक क्या थे, 6 अंक जो था उसने कम प्राप्त किया था। क्लियर, अगर ये 6 अंक अधिक प्राप्त किए होते तो न्यूनतम अंक के बराबर हो जाता। क्लियर, अब ये क्या बोला, अन्य प्रत्याशी जो है उसने 40% अंक प्राप्त किए। 40% जब अंक प्राप्त किए तो क्या कह रहा है, पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अधिक अंक प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 6 अधिक प्राप्त कर लिया। अब इसमें 6 जब अधिक हो गया तो 6 माइनस करेंगे तब ना न्यूनतम अंक के पास करीब पहुँचेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर दिए, 6 माइनस कर दिए तो हम न्यूनतम अंक के करीब पहुँच गया। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, 40 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10% बचेगा। क्लियर, और इधर ये जाएगा तो 6 ऐड हो जाएगा तो 12 बचेगा। ठीक है, ये इधर जाएगा तो माइनस में 6 रहेगा, इधर जाएगा तो ये माइनस में आएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 12। क्लियर, तो मुझे अधिकतम अंक चाहिए, तो अधिकतम अंक कितना हो जाएगा हमारा, 100% होता है। ठीक है, 100% लेके चलेंगे तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। क्लियर, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो अधिकतम अंक कितने अंक का था, 120 अंक का। क्लियर, इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, 30% अंक प्राप्त किया, 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, मतलब 5 अंक और प्राप्त किए होते तो पास हो जाता। ठीक है, एक अन्य विद्यार्थी जो था उसने 40% अंक प्राप्त करके वह आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 अंक अधिक 10 माइनस कर देंगे तो न्यूनतम अंक के करीब हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से 10 बचेगा और यहाँ पे ये 15 आ जाएगा। ठीक है, 10% इक्वल टू 15। तो यहाँ पे उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक बताना है मुझे। ठीक है, पास होने के लिए क्या बताना है, न्यूनतम अंक। तो पहले हम 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 100% कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, 150 हो जाएगा। क्लियर,
अब 150 हो गया, तो यहाँ से हम अगर 40% की वैल्यू निकाल लें, 40% की वैल्यू, तो 15 चौके 60, 60 हो जाएगा। क्लियर। 40% कितना हो जाएगा? 60। और 60 में से कितना अधिक था? इसने 10 अंक अधिक प्राप्त किया था, तो 10 इसमें से अगर माइनस कर दें, 10 माइनस कर दें तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक निकल आएंगे। तो यही वैल्यू मुझे क्या हो जाएगी? न्यूनतम अंक प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। न्यूनतम अंक, समझेंगे आसानी से, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो न्यूनतम अंक कितना हो जाएगा यहाँ पे? 50। क्लियर। तो न्यूनतम अंक कितना आ गया? मुझे 50 अंक क्या करने पड़ेंगे? प्राप्त करने पड़ेंगे पास होने के लिए। क्लियर। देखेंगे, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे क्या किया? दोनों को तुलना कर लिया, ठीक है। न्यूनतम अंक लेके चले, दोनों को तुलना की। यहाँ पे 10% की वैल्यू मुझे पता हो गई, तो यहाँ से 100% की भी वैल्यू निकल आएगी। अब जो पूछेगा 100 निकल आएगा यहाँ से। क्लियर। चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, ठीक है, लेने थे। तो उसने 178 अंक प्राप्त किया, ठीक है, तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया, ठीक है। 40% अंक क्या करना था? उत्तीर्ण होने के लिए लाना था, ठीक है। 40% अंक उत्तीर्ण होने के लिए लाना था, लेकिन उसने कितना लाया? 178 अंक प्राप्त किया, ठीक है, तथा 22 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। तो 22 अंक अगर इसी में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो पास नहीं हो जाएगा। तो 22 अंक इसमें ऐड कर दिए। क्लियर। तो 22 अंक जब ऐड किए तो ये कितने के बराबर हो गया? ये 40% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 40% कितना आ जाएगा हमारे पास? देखेंगे तो 8 2 10 0, 7 2 9 1 10 0 और 1 1 2। तो 40% इक्वल टू कितना आ गया? 200। तो कुल पूर्णांक पूछ रहा है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू पूछ रही है, तो कितना हो जाएगा? 100%, 200 गुणे 100 अपॉन कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। तो 4 पंचे 20, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 500। तो पूर्णांक कितने का था? 500 का, ठीक है। पूर्णांक कितने अंक का था? 500 अंक का, ठीक है। चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंक से अनुत्तीर्ण रहा, तो दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए तथा पास होने का 24% अधिक अंक प्राप्त। उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए, ये मुझे बताना है। तो यहाँ पे उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए, ये बताना है। तो यहाँ पे देखना, न्यूनतम अंक लेके चलेंगे 30%, तो कितने से अनुत्तीर्ण हो गया? इसी में ऐड कर देंगे तो 108। क्लियर। 108 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 52%। और कितना अधिक? 24 अंक अधिक प्राप्त किया, तो 24 अंक को माइनस कर देंगे, 24 अंक। क्लियर। तो यहाँ से इधर आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? देखना 2 और 3 माइनस करेंगे तो 22% आ गया, ठीक है। 22% की वैल्यू कितनी आ गई? देखना यहाँ पे, ये 108 इधर आएगा माइनस में, तो ये भी माइनस में ही बचा है, तो माइनस माइनस कैंसिल, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 4 8 4 12 की 2। क्लियर। और 2 1 3 1 132। 22% की वैल्यू कितनी आ गई? 132। क्लियर। 22% की वैल्यू कितनी आ गई? 132। तो मुझे कितने की वैल्यू चाहिए? अब 30% की निकाल लेते हैं, ठीक है। 30% निकाल के करते हैं। पहले तो 100% की निकालनी पड़ेगी मुझे, तो 100% यहाँ से कितना हो जाएगा? 22। तो देख रहे हैं, 2 6 दूनी 12 की 2, 6 दूनी 12 1 13, 6 बार में कट जा रहा है, ठीक है। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 600 निकाल लेंगे। और यहाँ से 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? न्यूनतम अंक लाना है ना, अब न्यूनतम अंक लाने के लिए 30% निकालना पड़ेगा। तो 30% निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा 30, तो 6 से गुणा करना पड़ेगा, 6 3 18, 180। तो 180 में प्लस 108 कर देंगे तो हमारा ये क्या प्राप्त हो जाएगा? न्यूनतम अंक। तो न्यूनतम अंक कितना हो जाएगा? 8 8 और 288। 288 हमारा क्या हो गया? न्यूनतम अंक प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तो 288 इंटू 100 अपॉन क्या कर दें? 600। क्लियर। 600
20 से 20 कैंसिल, तो 6 चौको 24 और कितना बचा 48, ठीक है, 6 8 48, तो कितना आ गया 48%, ठीक है। तो यहाँ पे कितने परसेंट अंक लाने थे मुझे, तो 48% अंक लाने थे, क्लियर, जो कि हमारा इस तरीके से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है तो आज बस इतना ही, कल कुछ इसमें पास और फेल में कुछ देखेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज देखेंगे और कुछ क्वेश्चन को वेन डायग्राम से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसी में क्या रहेगा, पॉपुलेशन, फिर कल पॉपुलेशन, और वो दोनों क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, दोनों टाइप के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आज 2 टाइप के क्वेश्चन हुए, तो कल भी 2 टाइप के क्वेश्चन करा के उसके बाद क्या चलेंगे, लॉस एंड प्रॉफिट, ठीक है, लाभ और हानि भी आ जाएंगे। तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।